Hello everybody and welcome back to English by Vijay KMR. So today in this video I am going to share reflexive pronoun inside a pronoun topic. Got it? तो आज मैं बात करूंगा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. ठीक है, इससे पहले मैं 6 क्लासेस में ले चुका हूं. उसमें मैंने लास्ट क्लास में मैंने एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन डिस्कस किया. बेहतरीन रेस्पॉन्स रहा था और बहुत ही बेहतरीन बच्चों को समझ में भी आया था. ठीक है, मैं सेपरेट लाने का मेरा मतलब है इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेपरेट पढ़ेंगे. तो सेपरेट पढ़ने का एक रीज़न है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एग्जाम में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम सेपरेट पढ़ेंगे. ये प्रोनाउन की क्लास नंबर 7 है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टॉपिक में क्या रोल प्ले करता है बेसिकली उसी चीज़ पे मैं आज डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो पेन कॉपी निकाल लो, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो. और जिसने अभी 6 क्लासेस प्रोनाउन की नहीं देखी वो पहले 6 क्लासेस प्रोनाउन के देखो, देन यहाँ से फिर कंटिन्यू करो. अदरवाइज आज से कंटिन्यू करो, फिर वो 6 क्लासेस आप बाद में देख सकते हो. प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे जिसमें आप क्लिक करोगे, प्रोनाउन टॉपिक पे जाओगे, प्रोनाउन टॉपिक के वहाँ सीक्वेंस से वीडियो हैं. ठीक है, तो आज बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के. ठीक है, थोड़ी सी ये वीडियो डिले हो गई, इसका एक रीजन था कि थोड़े से टेक्निकल इशू आ गए थे. अब हम प्रॉपर क्लास करेंगे और कंटिन्यू क्लास करेंगे. ठीक है, तो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. देखिए, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है क्या, पहले मैं आपका बेस तैयार कर देता हूं, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, यानी कि मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा. देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो अपना एक रिफ्लेक्शन दिखाते हैं. गॉट इट? देखिए, इसी से आपको हिंट मिल जाएगी. रिफ्लेक्शन का मतलब है यानी कि शो आ रिफ्लेक्शन, यानी कि अब रिफ्लेक्शन किसमें शो होगा, या तो फिर कोई मिरर हो सकता है या फिर हमारी वो शेडो हो सकती है. जैसे हम यहाँ चलते हैं, हमारी शेडो रात में रोडों पे पड़ती है, फिर कहीं भी पड़ सकते हैं. हमारी शेडो होता है परछाई. ठीक है, वो भी होता है. तो ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्शन. अब मुद्दा ये है कि रिफ्लेक्शन खुद का होता है, किसी चीज का होता है रिफ्लेक्शन. तो आप अब यहां से हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो रिफ्लेक्शन को शो करते हैं, यानी कि शो आ रिफ्लेक्शन. शो यानी कि शो आ रिफ्लेक्शन, ये बोल सकते हैं बेसिकली. शो आ रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन को दिखाता है. तो मेरा मतलब ये है, जैसे कि ये शीशा है, सपोज ये आपके सामने मिरर है. क्या है ये? मिरर है. ठीक है, अब आप ये बताओ, एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है. ठीक है, ये व्यक्ति यहां पे खड़ा है. ठीक है, और ये कौन है? मान लो ये रोहन है. ये रोहन है, और रोहन क्या है बच्चे? ये एक रियल रोहन है, यानी कि रियल है. ठीक है, यानी कि बंदा है वो रियल खड़ा है, वो खड़ा हुआ है, रियल खड़ा हुआ है. तो इसी का रिफ्लेक्शन बनेगा, इसी का रिफ्लेक्शन बनेगा. यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन हमेशा रियल पर्सन का ही बनेगा. गॉट इट? जैसे मैं सपोज मैं शीशे में देख रहा हूं. ठीक है, तो मेरा रिफ्लेक्शन ही तो बन रहा है, वो मेरा ही तो रिफ्लेक्शन बन रहा है, यानी कि रियल नहीं हूं मैं, मेरा वो क्या है? रिफ्लेक्शन है. दैट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल, मतलब कि कुछ एग्जांपल दूंगा मैं आपको. एग्जांपल से आपको चीजें अंडरस्टैंड होगी कि भाई ये चीजें कैसे होती हैं रियल, और ये रिफ्लेक्शन कैसे शो होता है. ठीक है, देखिए क्या, यानी कि अब 2 चीज इसमें हम डिस्कस करेंगे. इसमें हम ये बेसिकली 2 चीज करेंगे, यानी कि वाई यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक मुद्दा ये है. और दूसरा ये है कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये बेसिकली 2 चीजों पे आज मैं डिस्कस करूंगा इसी क्लास में कि भाई व्हाई यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं लैंग्वेज के अंदर. गॉट इट? दूसरा है हमारा व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं, वो चीजों पे आज मैं बताऊंगा कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन गिवन यानी कमेंट पिन कर दिया करो. अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. गॉट इट? टॉपिक पे मूव करते हैं. देखिए, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये मैंने बताया था कि भाई अब देखिए व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ये होते हैं जैसे कि मैंने आपको ये बताया पहले, ये चीज मैंने आपको बताई. देखिए इतनी ये चीज मैंने आपको बताई. ठीक है, तो ये होता है हमारा व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, यानी कि जब खुद की, स्वयं की, अपने आप की, यानी कि माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ या हिम सेल्फ, यानी कि आप खुद को ही बताओ, आप खुद को ही क्वालिफाई करो. दैट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, तो वही होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो खुद की, स्वयं की या अपने आप की बात कर दें और अपने आप को वो बढ़ा चढ़ा के बोल दें, यानी कि अपने आप को वो हाईलाइट कर दें. दैट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, शो अ रिफ्लेक्शन. गॉट इट? ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन.
अब मुद्दा ये है कि भाई वाई यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये बात आपको सीखनी पड़ेगी कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं। गोचड़, चलो बात करते हैं। यहां से मैं थोड़ा सा ये रफ करता हूं, फिर मैं आपको चीजें अंडरस्टैंड कराता हूं। देखिए, अब ये तो हो गया हमारा क्लियर कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नोट्स प्रॉपर मेंटेन करना। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि वाई यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, यहां तक मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हमारे सामने एक चीज है यहां पे, जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल पहले फ्रेम करता हूं। मैंने एक एग्जांपल मैं फ्रेम करता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि करण सौ, ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं करण सॉ हिम इन द मिरर, इन द मिरर। चलो, ये है बात, यानी कि करण सॉ हिम इन द मिरर, यानी करण ने खुद को मिरर में देखा। गॉट इट। अब बात बताओ यार, ये जो पर्सन है ना, ये तो करण है। ठीक है, तो ये पर्सन क्या है, ये रियल पर्सन है। ठीक है, बात हुई यहां पे, यहां तक क्लियर, यानी कि ये रियल पर्सन है और रियल का ही तो रिफ्लेक्शन बनता है, यानी कि रियल का ही तो रिफ्लेक्शन बनता है। तो दैट मींस वहां पे आप रियल का जब रिफ्लेक्शन बनाओगे तो आप वहां पे खुद को कैसे बोल सकते हो, आप ये बताओ, ये बताओ आप, यानी कि आपने यहां भी बात कर दी ये रियल है, करण रियल है। ठीक है, और आपने वहां पे खुद की ही बात कर दी दोबारा। दैट्स ए इलॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, गॉट इट। क्योंकि यहां पे करण है और करण, आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, करण का रिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि आप कहना चाहते हो कि करण saw him in the mirror, not a correct sentence. This is correct sentence is Karan saw himself. Karan saw himself in the mirror. तो that means यहां पे ये क्या, him क्या था, गलत। और यही है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही है हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई थिंक आपको बहुत बेहतरीन क्लियर होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज होते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों यूज होते हैं। ठीक है, अब इससे आगे टॉपिक पे मूव करता हूं मैं। ठीक है, क्या, अब यहां तक आपका बेस तैयार हुआ, हमने तैयार किया कि भाई रिफ्लेक्स, अब देखिए माइंड अप करते हैं चीजों को। ठीक है, कि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने पहले देखी उसके आइडेंटिफिकेशन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे लैंग्वेज के अंदर क्या यूज करते हैं और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे एग्जाम क्वेश्चन फ्रेम करता है, वो बाद की बात है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मुद्दा यह था कि भाई करण सॉ हिमसेल्फ, आपने ये स्टेटमेंट देखी, यानी करण, यानी कि जब मैंने बताया था कि ना खुद की, ये अपने आप की बात कर देते तो उस सेंस में आप, यानी कि रिफ्लेक्शन आप खुद का नहीं देख, खुद का तो देख सकते हो लेकिन आप अपने आप का रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। आप अपने आप को रिफ्लेक्शन के जरिए आप क्वालिफाई कर सकते हो। गॉट इट, ये है बात। ठीक है, अब इससे आगे मैं अगला कॉन्सेप्ट ड्राइव करता हूं। ठीक है, यहां से चीजें रफ करते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है किसी को ले लो, या फिर प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना चाहते हो तो मेंटेन कर लो। फिर मैं इस चीज को रफ करवाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज है। ठीक है, चलो यहां तक सबका कॉपी हो गया होगा। अब मैं बात करूंगा कि वाई यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये दोनों की हम देखो पैरेलल लेके चलेंगे दोनों। ठीक है, देख लीजिए। अब मैं बात करूंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने हेडिंग डाली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूं तो ये, अगर मैं यहां पे सिंगुलर प्रोनाउन की बात करूंगा, अगर मैं यहां पे सिंगुलर प्रोनाउन की बात करूंगा, इस सिंगुलर पर्टिकुलर सिंगुलर की बात करूंगा। ठीक है, तो सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं, वो हिमसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक है, और हरसेल्फ, हरसेल्फ, एंड अनदर इज हिमसेल्फ हो गया, हरसेल्फ हो गया, अनदर इज इटसेल्फ हो गया। हमारा एक और बचता हमारा क्या, माई सेल्फ, माई सेल्फ। ठीक है, ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, जो भी हमारे सिंगुलर कंसीडर करवाते हैं, सिंगुलर कंसीडर करवाते हैं तो ये हमारे होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो हमारे सिंगुलर सेंस, ये सिंगुलर को ही क्वालिफाई करेंगे, सिंगुलर को ही प्रेफरिंग, यानी कि प्रेफर करेंगे। ठीक है, अगर वहीं मैं इसकी प्लूरल कंसीडरेशन की बात करूं, अगर ये भी तो मानना जरूरी है ना भाई, जब सिंगुलर होगा तो इनका कहीं ना कहीं प्लूरल भी होगा। जब हम प्लूरल, अब देख लीजिए, जब सिंगुलर होते हैं ना तो ये प्रोनाउन जो है ना सेल्फ लगा के अटैच होते हैं, सेल्फ। ठीक है, ये सेल्फ, तो आपने देखा हर किसी में सेल्फ लगा हुआ है, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ या माई सेल्फ। ठीक है, अगर वहीं मैं इसकी प्लूरल की बात करूं, ठीक है, वहीं मैं इसके प्लूरल फॉर्म की बात करूं तो प्लूरल फॉर्म में क्या बनेगा, प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो इसका बनेगा सेल्व्स,
सेल्फ से डिनोट करेगा, ये सेल्फ, ये इससे डिनोट करता है, ये हमारा करता है सेल्फ से डिनोट। ठीक है, अब सेल्फ में कौन कौन से आ सकते हैं, हमारे आवर सेल्फ आ सकता है। ठीक है, यानी कि हम एक बोलते हैं आवर सेल्फ, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ये हमारे होते हैं प्लूरल कंसिडरेशन। ठीक है, और एक हम बोलते हैं देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये होते हैं हमारे प्लूरल कंसिडरेशन जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। गॉट इट, यहां तो कोई बात क्लियर। अब देख लीजिए, एक नोट बना के एक चीज लिखना कि आपको कंफ्यूज क्या करेंगे। देखिए ये तो होते हैं बड़े आसान होते हैं, इनको तो कोई भी स्टूडेंट आसानी से फाइंड आउट कर लेता है, इनको भी फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है, जो हमारे देखिए मैं चलो इसको नोट नहीं लिखाता, मैं कंफ्यूजन ही डिनोट करवाता हूं। ठीक है, तो ये लिख लेना आप कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कैसे करवाएगा। ठीक है, अब देखिए लीजिए कंफ्यूजन मैंने लिख ही दिया इसलिए ताकि आप भी ये डाउट रखो, यानी कि आपको भी पता होना चाहिए कि भाई कंफ्यूजन एग्जामिनर कैसे कर सकता है। ठीक है, तो उस पर मैं बात करता हूं। देखिए कंफ्यूजन क्या होती है, कंफ्यूजन आपके सामने होती है, एक योर लिखा होता है भाई। ठीक है, एक योर होता है। ठीक है, योर होता है। अब आपने देखा ये योर है ना, एक तो ये प्लूरल यानी कि सिंगुलर फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, एक इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है और इसकी एक होती है भाई प्लूरल फॉर्म, इसकी होती है एक प्लूरल फॉर्म, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है, अब जब मैं इसका सिंगुलर यूज करवाऊंगा ना तो ये बनेगा योर सेल्फ, ये बनेगा हमारा क्या, योर सेल्फ। अगर मैं इसकी प्लूरल फॉर्म की बात करूंगा तो ये बनेगा योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। ठीक है, मुद्दा यही है कि भाई ये कंफ्यूज कैसे करेगा, ये कंफ्यूज कैसे करेगा, ये इसी की बात है। ठीक है भाई, ये मुद्दा ये है कि भाई ये कैसे कंफ्यूज करेगा। ये होता है यू, हमारा यू है ये। ठीक है, योर नहीं है, ये यू है हमारा। ठीक है, ये यू है हमारा, यानी कि यू कैसे कंफ्यूज करवाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और उस सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसी के बेस्ड पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। ठीक है, चलो एग्जांपल मैंने फ्रेम किया, एग्जांपल मैंने फ्रेम किया कि ये लिख लेते हैं, ही सेड टू द स्टूडेंट, ही सेड टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कोमा इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमास, इसको बोलते हैं कोमा इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, और लिख लेते हैं यहां पे यू योरसेल्फ, you yourself should do you should लिख लेते हैं should do your work, ऐसे लिख लेते हैं। चलो बात करते हैं अब इसकी। ठीक है, इसकी अब बात करते हैं। ठीक है, ये योर ही है भाई, इसको योर करो। ठीक है, ये योर ही है। ठीक है, ये योर ही आएगा, कंफ्यूजन आपको योर कैसे करेगा, तो करेक्ट कर लेना, योर योर और यहाँ पे फिर योर। ठीक है, चलो यहाँ तक बात करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए मुद्दा क्या है। अब आपके सामने ये स्पीच लिखी हुई है। ठीक है, आपके सामने ये स्पीच लिखी हुई है कि भाई ही सेड टू द स्टूडेंट, भाई ही सेड टू द स्टूडेंट यू योरसेल्फ शुड डू योर वर्क। ठीक है, अब मैं चाहूँ ना तो इसको मैं नरेशन का क्वेश्चन भी बना सकता हूँ कि भाई देखिए, जिसने नरेशन का वीडियो नहीं देखा, नरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, तो आप होता है एक चेंज करना होता है कि आप चेंज कर दे, तो आपको कोई लॉजिकल नहीं पता कि सेट टू के साथ में टोल्ड क्यों आता है, आपने लगा दिया इन्वर्टेड कॉमास के आगे आपने दैट लगा दिया, आस्क लगा दिया। ठीक है, तो अगर आपको नरेशन ही सीखना है ना, तो मैंने इसी चैनल पर एक नरेशन की बेहतरीन कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, उसमें आपको लाइफ में पहली बार ऐसा नरेशन सीखने को मिलेगा कि भाई इतना डिटेल में चीजें कैसे अंडरस्टैंड होती हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें। ठीक है, वहां पे रोकते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि भाई ही सेड टू द स्टूडेंट। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे बात क्या होती है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ये बात कर दी भाई ही सेड टू द स्टूडेंट, तो आपने देखा कि भाई ये प्लूरल कंसिडरेशन है, भाई स्टूडेंट क्या है हमारा, प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग अगर मैं इस प्लूरल की बात करूं तो आपने ये देखा कि भाई प्लूरल प्लूरल चलेंगे। ठीक है, प्लूरल ही हम शो ऑफ करवाएंगे। ठीक है, तो आपने ये देखा भाई यू भी कहीं ना कहीं तो एक प्लूरल ही फॉर्म है ना, कि भाई मैंने आपको बताया था, अगर आपने पर्सनल प्रोनाउन अगर बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि भाई यू दोनों काम करता है, यू एक सिंगुलर भी काम करता है और यू एक प्लूरल भी काम करता है। डिपेंड ऑन योर माइंड, कि आपके माइंड पे डिपेंड होना चाहिए, यानी कि आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि वो एज अ सिंगुलर कब यूज होगा और वो एज अ प्लूरल कब यूज होगा। ये डिपेंड ऑन यू, यानी कि आपके ऊपर होता है। ठीक है, तो यू नीड नॉट ट्रांसलेट फाइंड आउट, डायरेक्ट फाइंड आउट दिस स्टेटमेंट, यू पर्टिकुलर स्टेटमेंट, you cannot parts of speech direct, you should do your work on your identification of this sentence. Got it? यहां तक बात करते हैं। चलो अब स्टूडेंट है और स्टूडेंट के आगे आपने देखा यू। ठीक है, आपने देखा यू, भाई यू क्या है, एक प्लूरल फॉर्म होते हैं। अब यू के अकॉर्डिंग ही तो मैं यहां पे अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूंगा ना,
यू के अकॉर्डिंग ही तो मैं अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूंगा। और मैंने अभी बताया था आपको कंफ्यूजन, भाई प्लूरल फॉर्म होती है तो प्लूरल फॉर्म में वो क्या करवाता है, योर सेल्फ्स। तो दैट मीन्स यहां पे हमारा एक लॉजिकल सेंस था और ये था हमारा योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स आना था यहाँ। और ये क्वेश्चन है हमारा भाई 2018 का CHSL का क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन था। और उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक पार्ट ये उसने बांट रखा था, सेकंड पार्ट उसने यहाँ पे ये बांट रखा था, ठीक है, थर्ड पार्ट ये था, और यानी कि फोर्थ पार्ट आपको बना रहा था नो एरर, ये बना रखा था आपका डी पार्ट। और हमारा यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है ना इसमें एरर निकाल के आ गए कि भाई यू के अकॉर्डिंग ये आना था, और जबकि वहां पे एरर था हमारा बी पार्ट में। गॉट इट। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी इतना मैंने उठाया कि भाई रिफ्लेक्सिव, ये देखो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं बेसिक पार्ट, यानी कि बेसिक पार्ट है ये हमारा बेसिक पार्ट, ठीक है, ये है हमारा बेसिक पार्ट। तो यहां तक नोट डाउन करो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, मैं आपका क्वेश्चन कैरी करूंगा। यहां तक नोट डाउन करो या स्क्रीन प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो, इससे आगे क्या सीखने को मिलता है वो मैं बताता हूं। अभी यहां पे पहले आप नोट डाउन कीजिए। तो यहां तक कॉपी होने के बाद में हम अब अगला स्टेप उठाते हैं कि भाई अगला स्टेप में क्या कुछ सीखने को मिलेगा। गॉट इट। तो यहां तक कॉपी होने के बाद मैं यहां से चीजों को रिमूव करता हूं, फिर हम आगे देखते हैं क्या है। अब देखो आगे कॉन्सेप्ट जो क्रिएट होगा ना वो देखो क्या होता है कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एक होती है शो आर रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि शो रिफ्लेक्शन, शो रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो रिफ्लेक्शन यानी कि शो आर रिफ्लेक्शन, यानी कि वो रिफ्लेक्शन को कहीं ना कहीं प्रेफर देगा, ठीक है। और एक चीज वो और करवाता है, वो एक चीज और क्या है, ठीक है, टू कंप्लीट द सेंस, टू ऐसा लिख लेते हैं, टू कंप्लीट द स्टेटमेंट या सेंस, ठीक है। टू कंप्लीट स्टेटमेंट या फिर टू कंप्लीट द सेंटेंस भी लिख लेते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, मतलब तीनों का एक ही होता है, सेंटेंस भी लिख लेते हैं, चलो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। अब देख लीजिए कैसे। मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूं, मैंने लिखा यहां पे शी शॉ इन द मिरर, ये लिख दिया मैंने, शी शॉ इन द मिरर, यानी कि शी ने मिरर में देखा, शी ने मिरर में देखा। तो मैं मेरे भाई बता दो सही क्या देखा, यानी कि उसने ये तो कह दिया कि भाई शी ने देखा, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए भाई देखा क्या, एक्सप्लेन करो चीजें। यानी कि आपने देखा, चलो देख लिया आपने, तो यार उस चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, किसको देखा, जैसे मैं बोल देता हूं कि मैंने आज पढ़ाया, जैसे मैं बोल देता हूं मैंने आज पढ़ाया, तो मैं आपको बताऊंगा ना, आप पूछोगे सर बताओ क्या पढ़ाया, तो मैं बताऊंगा ना, फिर मैं कहीं ना कहीं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, वरना तो फिर ऐसे तो स्टेटमेंट ही हमारी गलत हो जाएगी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यूज होते हैं ना वो टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, इस सेंस में भी हमारे यूज होते हैं कि जैसे मैं बोल देता हूं अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं बताऊंगा कि मैंने पढ़ाया क्या, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आप पूछोगे बताओ सर क्या, तो मैं बोलूंगा मैंने पढ़ाया आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गॉट इट। तो ऐसे ये है कि शी ने देखा, और भाई क्या देखा रिफ्लेक्शन में, क्या देखा रिफ्लेक्शन में, अब शी क्या एक वर्ब है, अब आपको यह भी पता होना चाहिए शी वर्ब है, और वर्ब यू कहते हैं भाई मुझे मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए, यह भी ध्यान रखना, शी क्या कहते हैं मुझे मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए, और आपने वहां तो ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा भाई, ऑब्जेक्ट वहां तो आपने दे ही नहीं रखा भाई। एक सेंटेंस में वर्ब होती है, और वर्ब जो होती है ना हमारे 2-3 फॉर्मेशन क्रिएट करती है। वर्ब अपना एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक मांगती है, और वर्ब कहीं ना कहीं अपना एक ऑब्जेक्ट भी स्पेसिफिक मांगती है। गॉट इट। यहां तक हुई बात क्लियर। अब यार ये देखो सब्जेक्ट ये हुआ, चलो यहां पे लिख लेते हैं शी क्या है, एक सब्जेक्ट है, शी क्या है सब्जेक्ट है, चलो, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे एक वर्ब आ गई, चलो वर्ब आ गई, और वर्ब यूं कहते हैं भाई मुझे मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए, और आपने वहां ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं, तो यही चीज है टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, टू कंप्लीट द स्टेटमेंट को कंप्लीट कराने के लिए वो चीजें हमारी यूज होती हैं। गॉट इट। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल लिखा मैंने शी शॉ, ये लिख दिया मैंने शी शॉ, क्या लिखें, शी शॉ हर सेल्फ लिख लेते, चलो हर सेल्फ, क्योंकि लड़की के लिए हम हर यूज करेंगे ना, हर सेल्फ इन द मिरर, चलो ये अभी ये लिख ले इन द मिरर,
इन द मिरर, चलो ये लिख लिया, ठीक है। अब देख लीजिए आप, अब आपने देखा ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारी क्या एक वर्ब है, चलो, और वर्ब के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो दैट मीन्स हर क्या एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, पर्सनल प्रोनाउन याद करो, तो ये क्या होता है हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हमारा हो गया भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, गॉट इट। क्योंकि शी का क्या है, शी को क्या है भाई, शी को एक रिफ्लेक्शन की नीड है, शी को क्या है एक रिफ्लेक्शन की नीड है, और रिफ्लेक्शन क्या शो ऑफ करवाएगा, सेल्फ से शो करवाएगा, रिफ्लेक्शन की नीड है, तो दैट मींस वहां पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की भी डिमांड होगी, तो दैट मींस यहां पे ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, रिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट है। शी सॉ, शी ने देखा क्या, इट सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, क्या देखा, कुछ तो देखा होगा, तो आपने वहां एक्सप्लेनेशन दी नहीं, और यहां पे उसने, शी ने क्या कह दिया, हर सेल्फ, यानी कि शी ने देखा हर सेल्फ इन द मिरर, हर सेल्फ को मिरर में देखा, तो यानी कि शी को क्या है, शी को क्या है, रिफ्लेक्शन की नीड है, ये भी लिख लेना, रिफ्लेक्शन की नीड है, बाइलिंगुअल लिखना ताकि चीजें आसान हो, शी को रिफ्लेक्शन की नीड है, ये होता है भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और मैंने बुक में देखा, मैं बुक का नाम तो नहीं लूंगा, मैंने बहुत सारी बुकों में मैंने स्टडी की है, मैं बुक का किसी का भी नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मैं यहाँ पे बुक का नाम ले लूंगा, लेकिन मैंने बुक में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 3 लाइन में खत्म है भाई, 3 से 4 लाइन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म है, और उसमें यह भी नहीं पता कि चीजों को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई करवाएगा, इट इज, यानी कि आप उससे उलझ जाओगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है क्या, आप पढ़ा हुआ भी आप भूल जाओगे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था। ये देखो इसमें कोई रूल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, तो पढ़ो, द बेस्ट पढ़ो, गॉट इट। यहां तक कॉपी करो, फिर आगे हम स्टेप उठाते हैं कि भाई आगे क्या चीजें सीखने को मिलेगी, यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। चलो यहां तक आपका नोट डाउन हो गया होगा, तो हम अब अगले कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं कि भाई अगला कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट होगा और अगला कॉन्सेप्ट में क्या सीखने को मिलेगा। यहां से मैं इसको रफ करता हूं, देखो ये प्रोनाउन पढ़ो ना तो दी बेस्ट पढ़ो, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत लेंथी चैप्टर है ये, ठीक है, तो इसको जितना आसान बनाओगे वो बनता चला जाएगा, जितना हार्ड समझोगे उतना हार्ड होगा, गॉट इट। अब देख लीजिए अगला कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट होगा, कॉन्सेप्ट, यहां से हम कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, 1 2 मत डालना, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर यहां पे मैं रूल लिख दूं ना तो फिर मैं लिमिटेड चीजों को बना दूंगा, और कॉन्सेप्ट लिखते ही हमारी चीजें ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं, द बेस्ट समझ में आता है। चलो अगला कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखिए भाई जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, ये होता है एक पोजीशन इन अ सेंटेंस, पोजीशन अ सेंटेंस, पोजीशन अ सेंटेंस, गॉट इट। अब वो क्या होते हैं वो सीखेंगे, और एक चीज यहां पे और होती है भाई, एक चीज यहां पे और होती है, फंक्शन इन अ सेंटेंस। अब आप बोलोगे सर इनका मतलब क्या है, चलो अभी सीखते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब हम पढ़ते हैं ना तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये क्रिएट होता है भाई कि पोजीशन इन अ सेंटेंस, पोजीशन इन अ सेंटेंस या फिर फंक्शन इन अ सेंटेंस, यानी कि फंक्शन में कैसे यूज होता है, वो फंक्शन में कैसे यूज होता है। चलो इन्हीं दोनों पे मैं बात करूंगा, चलो कैसे, देखिए जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ते हैं ना तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है भाई, एक होता है हमारा सब्जेक्ट होता है, गोटेड, आप सबको पता है सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होगा तो दैट मीन्स वहां कहीं ना कहीं एक वर्ब भी होगी, क्योंकि वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मीन्स यहां पे वर्ब भी होगी। चलो फिर हमारा एक होगा ऑब्जेक्ट, ये भी आपको पता है, ठीक है भाई, वर्ब है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब यानी कि जब ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा तो दैट मीन्स यार वर्ब अपना ऑब्जेक्ट मांगती है, ठीक है, क्या करने के लिए मांगते हैं, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट मांगती है, कब मांगती है, जब वो चीजों को क्या करवाए, एक्सप्लेन करवाए, ठीक है, जब वो चीजों को एक्सप्लेन करवाए, यानी कि वर्ब तो आगे सेंटेंस में, और उसको आपने अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आप चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, यानी ठीक है, यानी कि वर्ब जब आ गई तो उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए चीजों का एक्सप्लेनेशन देने के लिए, गॉट इट। चलो यहां तक कोई बात क्लियर, एक्सप्लेनेशन देने के लिए चीजों को यहां की जरूरत होगी, ठीक है। और देख लीजिए अब मैं आपको एक चीज यहां से बता देता हूं छोटे लेवल पे, एक होता है भाई ट्रांजिटिव वर्ब, जब वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है ना तो वो कहलाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे भाई ट्रांजिटिव वर्ब्स होती क्या है,
ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं बच्चे जो अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं, अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लेती है। छोटे लेवल पे बताऊंगा, जब हम वर्ब टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स बनी कैसे, ट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे यूज होते हैं और एग्जामिनर उन पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उस पे मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। अभी आपको यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे आगे, क्योंकि आगे ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे डिस्कस होगा इसमें, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स डिमांड इट्स अ ऑब्जेक्ट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट की डिमांड करती हैं। गॉट इट? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट की डिमांड करती हैं, यानी कि वर्ब डिमांड्स इन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स डिमांड्स इन यानी कि डिमांड्स इट्स अ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स चाहिए। आप लिखना चाहो तो लिख लो, ट्रांजिटिव वर्ब्स डिमांड्स इट्स अ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। हिंदी में बोलता हूं, ट्रांजिटिव वर्ब्स डिमांड करती हैं अपने ऑब्जेक्ट का सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। गॉट इट? बाइलिंगुअल लिख लेना, दोनों समझ में आ जाएगा। चलो यहां तक हुई बात के लिए। अब यानी कि वर्ब को डिमांड होती है भाई, वर्ब को डिमांड होती है एक ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट की कैसे डिमांड होती है, चलो एग्जांपल से सीखते हैं, क्योंकि एग्जांपल बिना तो भाई चीजें अधूरी हैं। एग्जांपल से ही इंग्लिश सीखी जाती है। जितने नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप क्रिएट करोगे दी बेस्ट समझ में आएगा। गॉट इट? चलो यहां तक बात करते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? अब ट्रांजिटिव वर्ब्स अगर मैं इसकी चलो एग्जांपल पहले फ्रेम करते हैं। यहां तक मैंने आपका बेस तैयार किया, अब एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल क्या होता है। चलो मैंने लिखा आपके सामने ही, चलो यहां हाँ, ही इंट्रोड्यूस टू द क्लास, चलो ये लिख दिया मैंने आपके सामने। चलो ही इंट्रोड्यूस टू द क्लास, मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी और स्टेटमेंट क्या है वो देखो, ही इंट्रोड्यूस टू द क्लास। अब देख लीजिए, अब आपने देखा भाई ये तो एक सब्जेक्ट है, चलो इसका तो पंगा खत्म कि ये तो स्पेसिफिक अपना एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सेपरेट है। और इंट्रोड्यूस क्या हमारी एक वर्ब है, और ये वर्ब कौन सी है भाई? ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। अब ये कौन सी हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना इसको टीवी। ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने एक ऑब्जेक्ट को क्या करती है? डिमांड करती है ऑब्जेक्ट की, और वहां पे ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा। अब आप ये कह दोगे ना ही इंट्रोड्यूस, ही ने इंट्रोड्यूस किया। मेरे भाई बता तो सही क्या इंट्रोड्यूस किया? टू द क्लास में इंट्रोड्यूस किया, हिज फ्रेंड, न्यू टीचर, किसको इंट्रोड्यूस किया? आप उस चीज को बताओगे, एक्सप्लेनेशन दोगे उस चीज की, ठीक है, उस चीज की कहीं ना कहीं आप एक एक्सप्लेनेशन दोगे कि भाई आपने पढ़ाया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अभी माइंड अप करो क्लास को, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि जब चीजें एक्सप्लेन कराओगे कि मैंने बोला कि मैंने पढ़ाया, तो आप पूछोगे सर क्या, तो मैं बोलूंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ऐसे ही है कि ही ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो मेरे भाई ये तो बताओ किसे कराया, बता तो सही। आप अब यहां लिख लेना, आप बता किसे करवाया, बाइलिंगुअल लिखना, बता किसे इंट्रोड्यूस करवाया। देखो भाई बाइलिंगुअल लिखना तभी चीजें क्लियर होंगी। इंट्रोड्यूस करवाया, ये चीजें हैं, बता किसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो दैट मींस ही इंट्रोड्यूस टू द क्लास। तो अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट की नीड है मुझे, एक ऑब्जेक्ट की नीड है। चलो तो उस ऑब्जेक्ट को हम पूरा करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिखता हूं, उस ऑब्जेक्ट को हम पूरा करते हैं। कैसे? अब मैं ये लिख देता हूं, ही इंट्रोड्यूस ये लिख लेते हैं, ही इंट्रोड्यूस हिज फ्रेंड, ये लिख लेते हैं, हिज फ्रेंड टू द क्लास। यहां तक दिख रहा होगा सबको आई थिंक, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस हिज फ्रेंड टू द क्लास, यानी कि ही ने इंट्रोड्यूस करवाया। अब देखो मेरे भाई, ये देखो ये वर्ब है, और वर्ब क्या कहते हैं? अपना एक ऑब्जेक्ट डिमांड करते हैं। हिज फ्रेंड क्या हो गया? हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। और ये कौन सी वर्ब है भाई? ट्रांजिटिव वर्ब्स है, ये भी ध्यान रखना, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है। और ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड अ ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक नीड होती है, किसी ऑब्जेक्ट की नीड होती है टू कंप्लीट द स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए उनको एक यानी कि ऑब्जेक्ट की। अब देख लीजिए, आप यहां कह सकते हो ही ने इंट्रोड्यूस करवाया, किसको करवाया? फ्रेंड को। अब आपने उस चीज की एक्सप्लेनेशन दे दी, अब आप ये उस चीज से ये क्लेरिफाई हो चुके हैं कि भाई किसे करवाया, तो उसने क्या? फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाया। गॉट इट? तो यही है भाई,
यही है ये चीज़ें कि भाई सब्जेक्ट है और इसको एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए ऑब्जेक्ट हो, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप सही से बनाना ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। गॉट इट? तो ये है हमारा, यहां तक बेस तैयार हुआ। अब इससे आगे क्या सीखने को मिलेगा उस चीज पे हम अभी आगे स्टेप उठाते हैं। पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं आगे क्या होगा। यहां तक आप कॉपी करो। चलो भाई, अगर यहां तक आपका नोट डाउन हो गया होगा, अब हम अगले स्टेप पे मूव करते हैं कि भाई अगला स्टेप क्या होगा। मैं यहां से चीजों को रफ करता हूं। अभी देखिए ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, मैं इसमें आपको एक दो चीजें और सिखाऊंगा अभी। भाई अभी तो हमने यही सीखा ना कि भाई ये नीड होती है हमको ऑब्जेक्ट को, भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो वो अब वही सेंटेंस मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा और आप फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए कैसे। अब देखो, एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने ये लिखी कि भाई ही स्लेप्ट ऑन टाइम। अब मुझे इसका मतलब बता दो भाई। ठीक है, ये वर्ब है। अब आप यूं कहोगे भाई वर्ब को होते हुए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, तो यार मेरे भाई ये देखो सेंटेंस कंप्लीट अपने आप में स्पेसिफिक मीनिंग है, ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है। ही स्लेप्ट ऑन टाइम वह समय पर, कंप्लीट मीनिंग है। अब देख लीजिए, यानी कि हर वर्ब अपना ऑब्जेक्ट नहीं मांगती भाई, हर वर्ब अपना ऑब्जेक्ट नहीं मांगती। ऑब्जेक्ट तभी मांगते हैं जब उसको चीजों की नीड हो, यानी कि स्टेटमेंट कंप्लीट करवानी हो, तभी वो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करेगी। अदरवाइज वहां पे हमें वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो भाई ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती है ना, वो हर वक्त अपना वर्ब नहीं मांगती, वो हर वक्त अपना वर्ब ऐसे नहीं होती कि भाई उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। चलो मैं आगे सिखाता हूं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट है, क्योंकि टू कंप्लीट सेंस है, ये कंप्लीट सेंस, ये चीज आपको याद रखना, कंप्लीट सेंस है। ठीक है, इसमें कोई हमको एक ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। चलो अगला स्टेप, अगला एग्जांपल करते हैं क्रिएट। अगला एग्जांपल है, चलो मैं लिख देता हूं आपके सामने अगला एग्जांपल। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द क्लास, हिमसेल्फ टू द क्लास। अब चलो भाई, अब देखते हैं यहां पे क्या आएगा। अब देखो आपने कि भाई ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। चलो यहां तक कोई बात क्लियर? बच्चे को पता है, हर बच्चा ये जानता है कि भाई ये इंट्रोड्यूस क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, और वर्ब ये कौन सी है भाई, ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ये क्या है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स है। हर बच्चे को ये पता है कि भाई ये एक ट्रांजिटिव वर्ब्स है। चलो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है, और वर्ब को एक अपना क्या चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट की नीड है, ऑब्जेक्ट की नीड है। चलो ऑब्जेक्ट भी आ गया आपके सामने एक ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो ये हमारा क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है हमारा, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ही ने इंट्रोड्यूस किया हिमसेल्फ को टू द क्लास, क्लास में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो यार ये प्रूव हुआ, ये अब देखो इन स्टेटमेंट से और जो भी पिछली स्टेटमेंट थी इनसे ये चीज प्रूव हुई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये बात साबित हो चुकी है। देखो ना, ये वर्ब और ये ट्रांजिटिव वर्ब्स, और वर्ब को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट लेती है। ये बात प्रूव कर दी मैंने आपके सामने, ये देखो प्रूव हो गई। और बुक में आप कोई भी बुक में उठा लेना, उसमें ये यूज किया हुआ ट्रांजिटिव वर्ब्स, और ट्रांजिटिव वर्ब्स में पता नहीं उन्होंने किया ही क्या है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये होती है यहाँ पे चीजें, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। तो यार कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ो, दी बेस्ट पढ़ो। देखो ये चीजें आपके सामने मैंने प्रूव कर दी। तो यार देखो ये बात साबित हो चुकी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट लेते हैं। आप लिख लेना इस चीज को ताकि आपको चीजें माइंड अप रहे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट लेते हैं टू नीड कंप्लीट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो एक वर्ब का ऑब्जेक्ट लेते हैं। गॉट इट? यहां तक कोई बात क्लियर? तो यही था भाई इस कॉन्सेप्ट में कि आपने क्या सीखने को मिला, आपको क्या चीजें अंडरस्टैंड हुई। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर, जो भी कॉन्सेप्ट तो हमने नंबर नहीं डाला, खाली कॉन्सेप्ट डाला। ठीक है, तो आप लिख लेना भाई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे एक वर्ब का ऑब्जेक्ट लेते ही लेते हैं, कंफर्म है। ठीक है, यहां तो कोई बात क्लियर? चलो यहां तक नोट डाउन करो, फिर हम आगे स्टेप उठाएंगे कि भाई आगे चीजें क्या है। ठीक है, यहां तक करो कॉपी। चलो यहां तक आपका कॉपी हो गया होगा। अब हम अगला कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं कि भाई अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहां से मैं चीजों को रफ करता हूं। चलो अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने देखिए क्या। अब देखो एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में,
ठीक है। और आपने देखा कि भाई वर्ब भी होती है और फिर एक ऑब्जेक्ट भी होता है। ये हो गई बात हमारी क्लियर। चलो यहां तक हुई बात क्लियर कि भाई सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और एक हमारा होता है, एक ऑब्जेक्ट भी होता है हमारा, एक वो भी होता है वर्ब। चलो अब देख लीजिए भाई, वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आना निश्चित है और सब्जेक्ट आना निश्चित है। दो बातें तो क्लियर है कि भाई वर्ब है और वर्ब को अपना एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए और अपना एक सब्जेक्ट भी चाहिए। यहां तक कोई बात क्लियर, ठीक है। अब देख जो अब देखना, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होता है भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता भाई, तो ये लिख के काट और देना, ये चीजें आपको अंडरस्टैंड होनी ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता, वो सिर्फ रियल का ही बनेगा, वो सिर्फ रियल का ही बनेगा, रियल का ही सब्जेक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, एग्जाम्पल में फ्रेम करेंगे भाई, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था लास्ट में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एक वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट लेते ही लेते हैं। वो चीजें साबित भी की थी मैंने, प्रूव की थी चीजों को। देखो चीजों को प्रूव करना भी बनता है, ठीक है। तो ये तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट अगर वो बनेगा तो उसके सामने हमारी रियल चीजें होनी चाहिए। चलो कैसे, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो द रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारा रिफ्लेक्शन शो करती है ना, वो कैसे करते हैं, उन चीजों पे हम कमांड करते हैं। चलो देखो, यानी कि अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। देखिए जो रिफ्लेक्शन होता है ना हमारे, मैंने शुरू में बताया था, जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन विदाउट रियल नॉट पॉसिबल, विदाउट रियल नॉट पॉसिबल आ रिफ्लेक्शन। यानी कि जब हमारा कभी भी रिफ्लेक्शन दिखाओगे तो उसके सामने रियल चीजें होनी चाहिए। अगर रियल चीजें नहीं है तो रिफ्लेक्शन हमारा शो नहीं हो सकता। गोट इट, यहां तो कोई बात क्लियर। चलो कि रिफ्लेक्शन होती है ये चीजें, कि भाई रिफ्लेक्शन कैसे शो ऑफ करवाती हैं, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। चलो बात हुई क्या क्लियर। अब मैं लिखवा भी देता हूं। चलो रिफ्लेक्शन होता है हमारे सामने, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन, ये मिरर है आपके सामने सपोज, ठीक है, ये आपके सामने मिरर है। चलो मिरर हो गया ये आपके सामने। चलो अब इसके सामने क्या चीजें होंगी भाई, या तो रिफ्लेक्शन शो करवाएगा, ठीक है भाई, रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन ही शो करवाएगा ना। लेकिन वो रिफ्लेक्शन शो किसका करवाएगा, रियल का। यानी कि विदाउट रियल नॉट पॉसिबल, ये लिख लेना आप, नॉट पॉसिबल रिफ्लेक्शन। विदाउट रियल नॉट पॉसिबल रिफ्लेक्शन, यानी कि विदाउट रियल नॉट पॉसिबल रिफ्लेक्शन, यानी कि रियल चीजें गिवन होनी ही चाहिए। ये मार्क कर लेना, रियल चीजें गिवन होनी ही चाहिए, तभी हमारा रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ओनली रियल का ही बनेगा। यानी कि जो हमारा ये होता है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट सिर्फ रियल का ही बनेगा, सब्जेक्ट सिर्फ रियल का ही बनेगा। यहां तक नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं एग्जाम्पल के जरिए एग्जाम्पल कैसे क्रिएट होंगे, ठीक है। चलो भाई यहां तक आपको कॉपी हो गया होगा, तो हम अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है। अब यहां पे मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन मैं एग्जाम के क्वेश्चन लिखूंगा जो सीजीएल मेंस में भी आए हैं और सीएचएसएल में भी आए हैं, कहीं ना कहीं वो एक एमटीएस में भी आए हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं इससे रिलेटेड। चलो मैं ऐसे चीजों को करता हूं रफ, फिर मैं एग्जाम के क्वेश्चन आपको लिखाता हूं। देख लीजिए क्या होते हैं एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, अब एग्जाम के कुछ क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। यहां पे लिख लेना एग्जाम क्वेश्चन, ताकि आपको पता भी रहे भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो अब लिख लेते हैं एग्जाम के कुछ क्वेश्चन। एग्जाम के क्वेश्चन आपके सामने, एग्जाम के कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, 1 मिनट रुको, मैं कुछ क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं। तो आपके सामने ये है कि एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कि कैमल्स अडॉप्ट या अडेप्ट इटसेल्फ या देमसेल्फ, इटसेल्फ या देमसेल्फ्स, itself या themselves बिफोर हिज
रिलेटिव्स ऐसे लिख लेते, बिफोर हिज, ऐसे लिखे कैसे, नहीं ऐसे नहीं लिखते। चलो एक मिनट, आपको सामने मैं ये सेंटेंस दोबारा लिखवाता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम के कुछ क्वेश्चन है, मैं आपके सामने अब इनको लिखवाता हूँ कैसे। देखिए क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है, कैमल्स अडेप्ट itself or themselves to the hot climate ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो, hot climate of desert। चलो इसके सेंटेंस को हम फाइंड आउट करते हैं पहले, ठीक है। यानी जो कैमल्स अडेप्ट होते हैं ना, जो कैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब देख लीजिए लॉजिकल चीजों को सोचना। अब आपके सामने देखिए अडेप्ट क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को एक अपना ऑब्जेक्ट की नीड है। आपको ये भी पता होना चाहिए भाई ऑब्जेक्ट की नीड है वर्ब को, तो आप इसमें से देखो ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, और ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए भाई कैमल्स हैं तो हमारा क्या है, एक प्लूरल कंसिडरेशन है, ये भी पता होना चाहिए आपको। कैमल्स क्या हमारे प्लूरल है, यानी बहुत सारे कैमल्स की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर एक कैमल्स की तो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। यानी कैमल्स अडॉप्ट इटसेल्फ या देमसेल्व्स। अब वहां आपने देखा कि भाई प्लूरल कंसिडरेशन है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे को क्या रखना पड़ेगा, प्लूरल ही रखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे इटसेल्फ तो नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था, देमसेल्व्स। तो यही हमारा आंसर था, ठीक है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये सीजीएल में आ चुका भाई, ये क्वेश्चन सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है, दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आप भी ट्राई करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, पैट योरसेल्फ at my place you will understand my feelings। चलो ये लिख लेते हैं, चलो, यानी कि पैट योर सेल्फ एट माई प्लेस यू विल अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, यानी कि जो हमारे पैट है जो हम करते हैं वो हमारी फीलिंग्स को आसानी से समझ लेते। चलो ये बात हुई। अब आपने देखा भाई पैट हमारा क्या एक सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर ही तो आना चाहिए, दैट मीन्स ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। एट माई प्लेस यू विल अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल नो एरर क्वेश्चन है, नो एरर इसमें, ठीक है। तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे हो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, और ये हमारा क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आपको मैं रिमाइंडर करवा रहा हूं बार बार कि ये क्या हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं, क्या है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और हमारे ये भी क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलो ये हुई बात क्लियर। चल, तो ये है आज की क्लास का बेसिकली जो हमारे ओवरऑल हमने देखा कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म करवा दिया। इससे बाहर भाई कुछ नहीं आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है, इससे बाहर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ नहीं आएगा। और जब अब हम जो अगला प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम पढ़ाएंगे अगला प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास नंबर 8 में। ये है क्लास नंबर 7, ठीक है। अब देख लीजिए 7 क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, इसको मिला के वो 7 क्लास आप प्रॉपर देखिए, प्रॉपर नोट्स मेंटेन कीजिए। अगर आपको कोई डाउट क्रिएट होता है तो वो डाउट भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और जो आपको डाउट आता है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो, मैं उसको कैरी करता हूं, और जो भी बच्चे का डाउट होता है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, या तो मैं बाय मैसेज ही उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अदरवाइज मुझे लगता है कि भाई ये डाउट एक्सप्लेन करने के लायक है, जेन्युइन डाउट है बच्चे का, तो उसको फिर मैं यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करता हूँ। गॉट इट। तो यही है आज की क्लास का बेसिकली जो हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर किसी को समझ में नहीं आता तो वो मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और जितना भी भाई एग्जाम में आता ना उससे हाई लेवल है ये, उससे भी ज़्यादा मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो चीज़ों को माइंड अप करो, दी बेस्ट होंगी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़ोगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें अंडरस्टैंड होगी। गॉट इट। अब हम मिलेंगे क्लास नंबर 8 में प्रोनाउन की, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और फिर हमारे 2-3 प्रोनाउन बचते हैं वो खत्म करा के अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो वो कमेंट में अपना क्वेश्चन देना,
वो भी मैं कैरी करूँगा, ठीक है। और वोकैब पढ़नी है तो वोकैब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। CHSL CGL के काफ़ी प्रैक्टिस सेट्स मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रखे हैं, बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किए हैं, उनको भी देखो, काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। नरेशन का कौन सा टॉपिक ले लो, ठीक है, और आर्टिकल का टॉपिक ले लो, आर्टिकल क्यों और कैसे बने, मैंने बहुत ही डिटेल में उन चीज़ों को डिस्कशन किया है, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइक करो, मैक्सिमम शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में, गुड बाय।